हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ साइंस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में। ओके, तो देखते हैं कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि वो दिखने में कैसे होते हैं और उनका टेस्ट जो है वो कैसा होता है। आप लोग कैसे पता लगा सकते हो कि कोई सब्सटेंस है आपके सामने, वो एसिड है या फिर क्या है, बेस है। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर। सॉर मीन्स ये खट्टे होते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड्स की, दे चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, लिटमस क्या रहता है आप लोगों के पास, एक इंडिकेटर रहता है। इंडिकेटर क्या होते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, रेड में। ओके, यानी कि अगर आपके पास कोई एसिड है, एसिड में आप लोग क्या डिप करोगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है वो डिप करोगे, तो आपको जो ब्लू कलर का पेपर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करोगे तो वो रेड ही रहने वाला है। ओके, तो एसिड्स का थर्ड पॉइंट है कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत अच्छी तरह से ये घुल जाते हैं। ओके, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए एसिड जो है, अगर हम अकेले एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, एसिड अकेले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग एसिड का एक्वस सोल्यूशन, मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्वस सोल्यूशन क्या रहता है आप लोगों के पास, सोल्यूशन इन वाटर। ओके, जिसमें सॉल्वेंट है वो क्या रहता है आप लोगों के पास, वाटर रहता है। ओके, अगर आप लोग एसिड में क्या मिक्स कर दोगे, वाटर मिक्स करोगे, तो उस सोल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दे गिव एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसिड्स जो है वो क्या देते हैं, एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। जब आप एसिड को किसी वाटर में मिक्स करोगे, सपोज एसिड है, एसिड में आप लोगों ने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, जो भी प्रोडक्ट बनेगा साथ में ये क्या निकालेगा, एच पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये जो एच पॉजिटिव जो है ना, वो अकेला जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, ये काफ़ी अनस्टेबल सा रहता है, तो ये क्या होता है, फिर से वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है आप लोगों के पास, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देता है। इसको आप लोग क्या बोल देते हो, हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट इज एसिड करोड द मेटल्स। ओके, जब भी आप किसी भी मेटल पर एसिड डालोगे, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, उसको गला देगा। ठीक है, मेटल जो है वो गल सड़ जाएगी, या फिर बोल सकते हो कि मेटल पे जो है वो जंग लग जाएगा। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स के बारे में कि एसिड दिखने में कैसे होते हैं, टेस्ट कैसा रहता है इनका। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं या नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है। ये पता चलता है जब हम एसिड को वाटर में डिप करेंगे या फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो अगर वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल हो रहा है और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस तरह के सब्सटेंस को आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स रहती है आप लोगों के पास HCl। ओके, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये क्या है आप लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। ऑन द अदर हैंड वीक एसिड्स क्या रहते हैं आप लोगों के पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, कि जिसमें H पॉजिटिव आयंस जो है वो ज़्यादातर नहीं मिल पाता हम लोगों के पास। ओके, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के एसिड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिस के बारे में। ओके, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस चेक कर लेते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब है ये क्या रहते हैं, कड़वे रहते हैं, इनका टेस्ट जो है वो कड़वा रहता है। ओके, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में। अगर ब्लू लिटमस है तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ओके, सम बेसिस गेट डिजोल्व इन वाटर। अब देखिए सारे बेसिस जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक बेसिस रहते हैं जो आप लोगों के वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और उन बेसिस को आप लोग क्या बोल देते हो, अल्कलीस। ठीक है, ये अपने माइंड में आप लोग रख सकते हो बात कि अल्कली क्या रहते हैं आप लोगों के पास, वो वाले बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको आप लोग बोल देते हो अल्कली। ओके, और नेक्स्ट इज दे आर स्लिपरी इन टच। स्लिपरी मतलब ये क्या रहते हैं, थोड़े सोपी सी फॉर्म में रहते हैं। अगर आप इनको टच करके देखोगे तो काफ़ी स्लिपरी सा इनका जो है वो नेचर आप लोगों को मिलेगा।
नेक्स्ट इज दे गिव OH नेगेटिव आयंस। अब जैसे एसिड थे वो वाटर में क्या आप लोगों को दे रहे थे H पॉजिटिव आयन, जो फर्दर कंबाइन होकर क्या बना रहा था आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन। ऑन द अदर हैंड बेसिस क्या रहते हैं आप लोगों के पास, वाटर में कौन से आयंस देते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बेसिस की कैटेगरी में आप लोगों के पास क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग के पास रहते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या रहते हैं आप लोग के स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसी तरह से आप लोग के वीक बेसिस रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। अभी देखिए इंडिकेटर्स की हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि नीड क्यों पड़ी, ठीक है। देखिए जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, तो हम लोग यूजुअली ऐसे केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को ऐसे टेस्ट करके नहीं देख सकते, ओके, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हम लोगों के पास इंडिकेटर्स की नीड पड़ी, ठीक है। सो देखते हैं इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इंडिकेटर्स वो वाले सब्सटेंस रहते हैं जब भी ये किसी एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, या तो अपने कलर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या तो इनकी स्मेल में जो है वो चेंज आ जाएगा। तो उस नेचर के साथ हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ओके। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या रहते हैं आप लोग के पास, नेचुरल इंडिकेटर में आप लोगों की एग्जांपल आ जाती है लिटमस पेपर, ठीक है, ये आप लोगों को कहाँ से डिराइव होकर मिलता है, लिचन से, ओके। ये नेचुरल आपका सोर्स है, हमने पढ़ लिया था कि लिटमस पेपर जो है वो कैसे शो करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है इन नेचर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या रहती है आप लोगों के पास, एक नेचुरल इंडिकेटर रहता है, इसके भी कलर चेंज होने से हम लोग बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक। अभी सेकंड हमारे पास आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोग लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, जो हम लोग लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, ओके। फिनोफ्थलीन कैसे बताएगा कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, अगर फिनोफ्थलीन बेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन अगर बेस के कांटेक्ट में आता है तो कलर क्या हो जाता है आप लोगों के पास, पिंकिश इन नेचर, ओके, पिंक कलर का आप लोगों के पास सोल्यूशन बन जाता है। अगर फिनोफ्थलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस, मतलब ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन बनाएगा, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों के पास जो सब्सटेंस है वो क्या रहते हैं, एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से आप लोग के पास क्या रहता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज अनदर एग्जांपल ऑफ योर सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेडिश कलर शो करता है, और एसिड के कांटेक्ट में आने पर ये थोड़ा सा येलोविश सा कलर जो है वो शो करवाता है। नेक्स्ट इज ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से रहते हैं, जो जब भी एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में आएंगे ये कर लेंगे अपनी स्मेल में चेंज, ओके, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोग के पास है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप लोगों ने सुना होगा, जो आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है फैक्ट्रीज में, वो क्या रहता है आप लोग के पास, वनीला एसेंस। जब भी ये बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो अपने ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ओके। इसकी ऑर्डर जो है वो काफ़ी तेज़ स्मेल देती है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने पर वनीला एसेंस में जो है वो हमारे पास किसी भी तरह की कोई स्मेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये कुछ रहते हैं आप लोगों के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे क्लोव, क्लोव भी क्या है आप लोगों की ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की एग्जाम्पल है, और अनियन, अनियन भी क्या है आप लोग की ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की एग्जाम्पल है, ओके। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।